हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ संतान सप्तमी की तिथि के बारे में कि इस बार जो संतान सप्तमी को तिथि को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है कि हम कब करें संतान सप्तमी को, 9 सितंबर को करें या 10 सितंबर को करें। तो ये सारी कन्फ्यूजन मैं आप सभी के इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ कि संतान सप्तमी की जो तिथि होगी वो कब होगी, और यहाँ मैं आप सभी को सही डेट भी बताऊँगी और इस संतान सप्तमी की कथा भी बताऊँगी कि संतान सप्तमी की कथा क्या होती है। क्योंकि जब हम संतान सप्तमी का व्रत रहते हैं तो इसकी कथा बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसकी कथा कौन सी होती है और इस व्रत को करने की पूजा सामग्री कौन कौन सी होंगी और इस व्रत को करने की पूजा विधि क्या होगी, तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो प्लीज़ पूरे ध्यान से और मन लगाकर पूरी वीडियो को देखें और सुनें कि संतान सप्तमी व्रत का महत्व क्या होता है, संतान सप्तमी किसके लिए की जाती है और संतान सप्तमी की डेट और पूरी कथा क्या होगी। तो जानिए इस वीडियो में। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस साल संतान सप्तमी व्रत कब रखा जाएगा, अगर इसे लेकर आपको भी कन्फ्यूजन है तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी व्रत की सही तिथि क्या है। तो संतान की लंबी आयु के लिए कौन कौन से व्रत होते हैं, तो ज्योतिषाचार्य पंडित राम गोविंद शास्त्री के अनुसार वैसे तो हिंदू धर्म में संतान से जुड़े कई त्योहार आते हैं, लेकिन आप संतान प्राप्ति की कामना लेकर कोई व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए संतान सप्तमी का व्रत सबसे खास है। यदि आप संतान की दीर्घायु की कामना करते हैं तो इसके लिए हल षष्ठी का व्रत भी रखा जाता है। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कब है संतान सप्तमी का व्रत। तो इस साल संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा 10 सितंबर मंगलवार को। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो सप्तमी तिथि 9 सितंबर की शाम को ही आ जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर को सूर्योदय के समय भी ये तिथि रहेगी। अब जानिए संतान सप्तमी का मुहूर्त कब होगा, इसका व्रत का और पूजा का टाइम क्या होगा। तो संतान सप्तमी का दिन होगा मंगलवार और संतान सप्तमी की तिथि होगी 9 सितंबर शाम 5 बजे से शुरू होगी, जो कि सप्तमी तिथि समाप्ति होगी 10 सितंबर को शाम 5:47 तक, जो कि रहने वाली है। और संतान सप्तमी व्रत रहेगा 10 सितंबर को। तो संतान सप्तमी की पूजा सामग्री क्या क्या होंगी, तो श्रावण भादौ क्वार के महीने में जितने भी व्रत आते हैं उसमें भगवान शिव, माँ पार्वती और कृष्ण जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और इनकी विशेष पूजा की जाती है। और संतान सप्तमी की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस पूजा में शिव जी की पूजा परिवार के साथ की जाती है, इसीलिए इनकी या तो प्रतिमा हो या फोटो हो या किसी को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा पूजा में लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रौली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा और आवश्यकता के अनुसार और उसके रूप में इसमें शामिल होना चाहिए। तो संतान सप्तमी की पूजा विधि क्या होगी, अब मैं आप सभी को बताती हूँ पूजा विधि, क्योंकि सामग्री तो हो चुकी है। अब बताऊँगी पूजा विधि की पूजा हम किस तरह से करेंगे संतान सप्तमी के लिए। तो संतान सप्तमी की पूजा के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद गुड़ और आटे को मिलाकर 7 पुआ और खीर पूजा के लिए तैयार करें। इसके बाद शिव जी व विष्णु जी की पूजा करें और निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। फिर गंगा जल से छिड़काव कर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं, जिसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके सामने जला दें। भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुए, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, इन्हें केले के पत्ते में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें। इसके बाद फल फूल, दीप से विधिवत पूजा की शुरुआत करें और पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके
टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहन लें। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत कथा सुने और चांदी के पुराने कड़े को पूजा के लिए कैसे शुद्ध करते हैं। तो जो हमारा अगर नया कड़ा होगा वो तो हम ऐसे ही धो के रख देंगे पूजा में, लेकिन अगर आपके पास जो चांदी का अगर पुराना कड़ा है तो उसको कैसे शुद्ध करना चाहिए ये भी सुनिए। तो अगर आप संतान सप्तमी पर पूजा के लिए नया चांदी का कड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके लिए भी पुराने कड़े का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप पुराने कड़े को गाय के दूध में धोकर शुद्ध कर सकते हैं। इससे शुद्ध हो जाएगा और हम उसे फिर से पूजा में उपयोग कर सकते हैं। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो पूजा का समय होगा वो कौन सा होगा। तो इस पूजा को दोपहरिया पूजन भी कहा जाता है। दोपहर में 12 बजे पूजन के साथ व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसके बाद पूजा के लिए बताए गए और बनाए गए जो 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं, उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दे दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत खोलें। तो चलिए अब जानिए संतान सप्तमी की व्रत की कथा की। संतान सप्तमी की कथा क्या होती है और कौन सी होती है और हमें संतान सप्तमी की कथा को क्यों सुनना चाहिए। और संतान सप्तमी अगर हम व्रत रहते हैं तो संतान सप्तमी की कथा भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। मैं इसी व्रत की नहीं कहूँगी, सभी व्रतों की कहूँगी कि जब हम जिस भी कथा को और जिस भी व्रत को हम रहते हैं तो उस व्रत को रहने के साथ साथ उस व्रत की कथा को भी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहाँ दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है और इस व्रत को करने के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने में वह अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी बनी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बाका नहीं कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी नहीं मार सकी और ना मार पाएंगी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाली यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी मनाया जाता है। तो देखिए, ये रही संतान प्राप्ति व्रत कथा कि संतान सप्तमी व्रत कथा हम क्यों करनी चाहिए, कि संतान प्राप्ति के लिए भी और संतान की रक्षा के लिए भी संतान प्राप्ति व्रत यानी कि संतान सप्तमी व्रत हमें रखना चाहिए और अच्छे से पूरी पूजा विधि के साथ सारी सामग्रियों के साथ
विधि पूर्वक पूजा भी करनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी और माता रानी की जो कथा है वो सभी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को भी ये कथा अच्छी लगी हो और इसी से रिलेटेड और सारी न्यू जो व्रत त्योहार की रिलेटेड जो कथाएं होती हैं वो सारी अगर आप सभी को अच्छी लगती हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं इनसे रिलेटेड और आने वाले त्योहारों से रिलेटेड आपके लिए ये कथाएं लेकर आऊँगी, जिससे कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करे कि जिसको जो कथाएं नहीं आती हैं वो भी अच्छे से आप सुन सकें और एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने रिलेटिव्स को भी बता सकें। और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे मुझे पता चले और मैं आप सभी के लिए इसी तरह से कहानियाँ और कथा लेकर आऊँ और डेट वगैरह शुभ मुहूर्त भी बता सकूँ आप सभी को। तो ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।